तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे जो पिछला वीडियो था उसमें सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो हमारा क्या था ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर था। पहले तो हम लोग इन्फिनाइट पर देखे थे, फिर इसके बाद कहाँ पर देखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं कहाँ पर चलते हैं, अगला पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार मतलब उसको रिकॉल करते हैं पीछे का। पहले हम क्या किए थे, पहले हम किए थे कि इन्फिनाइट पर रखे थे ऑब्जेक्ट को, फिर क्या किए थे, फिर हम रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखे थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो इमेज बन रहा था, कहाँ बन रहा था, हमारा इमेज बन रहा था ना नीचे, जो हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉल करवाते हैं एक बार, नहीं कि पहले एक बार क्या किया जाए, रिकॉल किया जाए। फिर इसके बाद मतलब आगे की टॉपिक, अगर आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो पर आओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। पिछला वीडियो देखते आओगे, मतलब पीछे से देखते आओगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो अपना कहानी जो है स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा तीन कितना हुआ, मतलब एक तो रखे थे इन्फिनाइट पर, एक तो उससे बियॉन्ड में रखे थे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीन हो गया था हमारा, ठीक है। अब हमारा कितना बचा है, अभी तीन बचा है, अभी कितना बचा है, तीन बचा है, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं ना, देखो हमारा एक क्या है, फ्लैट मिरर था, ठीक है। ये क्या है, हमारा फ्लैट मिरर है, एक सपोज दैट मान लो। तो मतलब अगर इसमें इमेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी इसका, इसमें कितना बन रहा है इमेज, इतना ही सेम डिस्टेंस पर बनेगा क्योंकि ये फ्लैट मिरर है। तो अब देखो इसका जो साइज है ना सेम है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीफिकेशन वन क्यों होगा, क्योंकि देखो मैग्नीफिकेशन, इसकी साइज और इसकी साइज दोनों को जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो हमारा जो इमेज का होता है हाइट, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एंड इमेज ऑफ हाइट, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वन आएगा, क्योंकि इसका भी साइज इतना है, इतना भी साइज, उसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो आगे इसको बताएंगे, अभी मतलब जब प्रूफ कराएंगे तो इसको बताएंगे टॉपिक को, ठीक है। बस इतना ही याद करो कि इसका मैग्नीफिकेशन वन होता है। अब देखो जैसे कोई हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल क्या है, मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, जो हमारा स्फेरिकल, ये जो हमारा कटा हुआ पार्ट है, जैसे हमारा हॉलो स्फीयर था ना, हमारा क्या था, हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर का एक क्या था, मिरर था। तो उसको मैंने क्या किया कि यहाँ पर उसको कटिंग करके इतना मतलब इतना विच पार्ट ले लिया उसका, जो इसका मतलब उसका पार्ट था, तो उसे हम कहेंगे क्या, इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। तो इसका नाम क्या होता है, कॉनकेव मिरर। और ये जो हमारा होता है इसके मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। इतना तो पता है, लेकिन देखो मैंने कल क्या बताया था, मैंने कल प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात किया था, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस देखो इसमें अलग होता है, और इसके बाद जो हमारा होता है ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें भी प्रिंसिपल फोकस होगा और इसमें भी क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। लेकिन कैसे होगा वो हम कैसे पता करेंगे। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर तो बोलेंगे, लेकिन क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोई रेस आ रही है, ठीक है, कितना कोई भी रेस जा रही है, इंसिडेंट रेस जा रही है, कितनी भी इंसिडेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, सी है। तो इंसिडेंट रेस जो जा रही है, ठीक है, तो ये हमें क्या लगता है, मतलब कि अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, कन्वर्स होगा। जो हमारा इस तरह का शेप का होता है ना, तो वो सारी रेस को क्या करता है, कन्वर्स करता है। जितनी भी रेस जाएंगी उन सबको क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। कन्वर्स का मतलब कि ऐसे, मतलब कि मतलब कन्वर्स का मतलब इस तरह, ऐसे ऐसे, ना कि ऐसे, ऐसे डाइवर्स होगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा हमारा, कन्वर्स। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या होगा, कन्वर्स होगा। तो जहाँ ऐसे मतलब अपीयर्स टू कन्वर्स, या मीटिंग अगर मीट कर रही है, या अपीयर्स टू कन्वर्स, या कट कर रही है, तो मतलब जिस जगह पर वो कट करेगी
या जिस जगह पर वो अपीयर्स टू मीट करेगी यानी अपीयर्स टू कन्वर्स करेगी या अपीयर्स टू डाइवर्स, ठीक है। डाइवर्स कब करेगी? जब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पे क्या करेंगे, कोई रेज डालेंगे, कोई इंसिडेंस रेज डालेंगे, तो क्या करेगी, आएगी और क्या करेगी, आएगी ऐसे और तुरंत रिफ्लेक्ट होके डाइवर्स हो जाएगी। डाइवर्स हो जाएगी नहीं, लेकिन अपीयर्स टू क्या लगेगी कि डाइवर्स होकर मतलब जो रेज है वो जा रही है पीछे की तरफ। क्या होगी यहाँ पर, ये जो है ना इसके अंदर यहाँ पर मिलती हुई मतलब यहाँ पर आती हुई मतलब प्रतीत होती है, यानी यहाँ पर अपीयर्स टू क्या होगी, अपीयर्स टू डाइवर्स। देखो कोई रेज है, ठीक है, देखो ये क्या होगी हमारी कहीं मतलब ये जो हमारी इंसिडेंस रेज है ना वो क्या होगी, डाइवर्स होगी, यानी मतलब कि कन्वर्स होगी यहाँ पर एक पॉइंट पर कहीं से भी जाएगी, ऐसे ऐसे कन्वर्स होगी, ठीक है। अब जहाँ पर वो अपीयर्स टू क्या होती है, अपीयर्स टू ज़रूरी नहीं कि वो फोकस पर ही क्या वो बने, वो ज़रूरी यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी बन सकता है, बस अपीयर्स टू कन्वर्स होना चाहिए, अपीयर्स टू कन्वर्स एट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और इसको एक तरह से पॉइंट फोकस भी कहेंगे, पॉइंट फोकस, क्योंकि एक पॉइंट पर भी मिल रही है, क्या पर मिल रही हैं, एक पॉइंट पर भी मिल रही हैं, यानी कि क्या हो रही है कि अपीयर्स टू कन्वर्स यानी कन्वर्स हो रही है, ठीक है। इतना तो यार तुम लोगों को पता ही है कि मैंने बता दिया, तो इतना समझ जाओ कि नहीं यार कन्वर्स हो रही है इमेज यहाँ पर, मतलब कि जो हमारी रेज आ रही है कन्वर्स हो रही है, यहाँ से देखो जा रही है, ठीक है। अब देखो अब क्या बात है कि अब हम बता रहे हैं कि एक अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने ब्लर के बारे में चलते हैं कि हमारा जो मतलब कभी कभी क्या लगता है कि ब्लर धुंधला टाइप दिखता है ना इमेज, पता है ना, कभी कभी ब्लर टाइप का दिखता है, तो अब उसको कैसे मतलब कि रिकग्नाइज, मतलब उसका डायग्राम कैसे मतलब कि क्या होता है प्रोसेस, मतलब इस जैसे मैंने इसका डायग्राम बनाया, तो ऐसे सर जी बना कर दिखाओ कि हमारा चेहरा जो है मतलब कभी मतलब हम जो भी कुछ देखते हैं तो ब्लर जैसा दिखता है, तो आप बताओ कि आप कैसे ब्लर दिखता है, तो जानना ज़रूरी है, एक्साइटेड हो तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखते हैं कि मतलब ब्लर जो आता है उसको बोलते हैं एब्रिएशन, ठीक है। हमारा जो एब्रिएशन होता है वो कैसे होता है, हमारा जो इमेज का एब्रिएशन होता है, तो देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखो बस तुम्हें हम बता रहे थे कि प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। अपीयर्स टू जो हमारी इमेज अपीयर्स टू कन्वर्स होगी, जितने भी रिफ्लेक्शन होगा, जितना भी इंसिडेंस रेज जाएगा और रिफ्लेक्शन होगा और वो कन्वर्स होगा एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर उसको पॉइंट फोकस भी कहेंगे या प्रिंसिपल फोकस भी कहेंगे, बस अपीयर्स टू कन्वर्स होना चाहिए। अब देखो, या एक जगह पर मीट करके देखो, डाइवर्स में क्या होता है, इमेज जो हमारा होता है वो वर्चुअल बन सकता है, बनेगा भी वर्चुअल, और जो हमारा कन्वर्स में होता है उसमें क्या होता है, हमारा इमेज जो होता है रियल बनता है, समझे वो, क्योंकि वो एक्चुअल मतलब कि एक्चुअल में क्या होती है, कट करती है, जो हमारी कन्वर्जिंग इमेज होती है, देखो यहाँ पर दिखता है अंदर। और एक बात यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से अंदर से देखोगे तो इमेज जो है आपको यहाँ से इमेज आपको क्या करेगा, दिखेगा, यानी कि जो हमारा इमेज होता है कॉनकेव मिरर में, जो हमारा कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज होता है, ये जो इमेज है ना इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे, और यहाँ पर मान लो एक क्या करें, यहाँ पर एक वो लगा दे रहे हैं, पर्दा लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्रीन है हमारा, एक स्क्रीन लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन यानी कि जो हमारा इमेज है कहाँ पर डिस्प्ले होगा, इमेजेस डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, या इमेजेस कैन डिस्प्ले या इमेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर का जो इमेज है, यानी कि जो हमारा रियल इमेज है, ठीक है। रियल इमेज जो है हमारा, रियल इमेज को हम कहाँ पर मतलब दिखा सकते हैं, इमेज को हम कहाँ पर स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, यानी जब हम यहाँ से नेत्र अपना आइस यहाँ पर लगा कर देखेंगे तो हमारा जो इमेज है वो स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन अब यही बात कॉन्वेक्स मिरर के लिए आते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि यही हमारा इमेज जो होता है इधर बनता है, ठीक है। अगर इधर हमारा वर्चुअल बनता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रेज आती है,
मान लो यहाँ से ऐसे गई और यहाँ से ऐसे आई, तो ये हमारा देखो डाइवर्स हो रहा है यहाँ से रेस, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, यहाँ से क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, ये डाइवर्जन है इसका, और ये इसका सेंटर हो गया, और ये यहाँ पर इसका क्या हो गया, मान लो सपोज दैट यहाँ पर इमेज बन रहा है इसका ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो अब हमारा इस इमेज को हम ये शीशा के मतलब ये जो मिरर है वो मिरर के अंदर है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो देख लिए इमेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पर कैसे हम देखेंगे कि डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन हो रहा है। अगर हम यहाँ पर स्क्रीन रखेंगे अंदर तो कैसे मतलब देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। ये तो अंदर बन रहा है ना, ये कहाँ पर बन रहा है, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर ही बन रहा है ये, तो ये इम्पॉसिबल है, इसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते, ठीक है। दैट्स कैन नॉट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब PS टू कर्वेट्स, ये हमारा जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है वो पढ़ लिया, इसको पॉइंट फोकस भी कहते हैं। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा इमेज जो दिखता है, यहाँ से आइज से देखते हैं तो दिखता है, यानी स्क्रीन पर हम इसको क्या सकते हैं, बना सकते हैं रियल इमेज को। तो अब इतनी कहानी हो गई, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लेट नहीं करते हैं, अब हम चलते हैं अपने तुरंत टॉपिक पर, चलते हैं अपने फोकस पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना, तो चलो 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 जल्दी स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी मिटाओ सर जी, जल्दी जल्दी ही मिटा रहे हैं, बहुत जल्दी, आराम से बस। मिट गया हमारा, क्या हुआ, मिट गया इमेज। अब क्या करते हैं, हम अपना 4 नंबर पढ़ते हैं। 3rd पढ़ लिए थे, 4th में पढ़ेंगे। अब 4th में हमारा जो इमेज का जो हमारा बनता है वो देखेंगे। अरे सर जी, अरे अभी एब्रिएशन वाला बताना था ना, तो एब्रिएशन वाला पहले देख। तो चलिए अब क्या करते हैं, जो हमारा एब्रिएशन था इमेज का वो देखते हैं, एब्रिएशन। तो यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर है, ठीक है, हम जो इमेज का एब्रिएशन देख रहे हैं, इमेज एब्रिएशन, ठीक है। देखो एक हम अपने तरफ से बता रहे हैं, ठीक है, इमेज एब्रिएशन। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा सपोज दैट ये क्या है, हमारा स्फेरिकल मिरर है, दिख रहा है। अरे यार कब से बनाते आ रहे हैं यार, तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर। ये क्या है हमारा, पोल। और ये हमारा क्या हो गया, ओहो इतना दूर क्यों खींच रहे हैं सर, इस इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, C, यहाँ पर क्या होगा, F। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी इंसिडेंस रेज आ रही है, ठीक है, कई सारी इंसिडेंस रेज आ रही है, बस ये इमेजिन करो बहुत सारी इंसिडेंस रेज आ रही है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, मान लो यहाँ पर इन्फिनाइट से, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या आ रही है, जा रही है। अब देखो ये सारी जो हमारी जो है क्या इंसिडेंस रेज है, कहीं ना कहीं मतलब ऐसे जाएंगी, कन्वर्ज होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, फिर एक और आएगी, हो जाएगी ऐसे, मतलब कहीं से भी जाएगी। मतलब देखो, देख रहे हो लाइट, देख रहे हो इसका इंसिडेंस रेस, कहीं यहाँ पर तो कहीं यहाँ पर तो कहीं यहाँ पर, पता नहीं कहाँ कहाँ पर ये कट कर रही है, कुछ फिक्स नहीं है इसका। यानी कि जब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट से जब हमारा कोई चलता है, ठीक है, रेज, तो ये अगर वो डिफरेंट जगह प्रिंसिपल एक्सिस पर डिफरेंट जगह अगर कट करती है, तो हमारा जो इमेज है ना वो कैसा आएगा, ब्लर आएगा। ब्लर का नाम सुनते ही तुम लोग बहुत तेज हो। क्या है ब्लर, ये क्या है ब्लर, यानी कि हमारा जो इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लर। क्योंकि यहाँ पर देखो फिक्स नहीं है कोई इमेज, देखो जगह जगह इस पॉइंट पर मतलब कहीं पर भी आ रहा है, यानी आर्बिट्रेटरी पॉइंट है या मतलब आर्बिट्रेरी हैपेंस हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि ये जो भी यहाँ पर हो रहा है आर्बिट्रेरी, यानी कि जो हमारा आ रहा है इसे पता नहीं कहाँ पर कट कर रहा है, मतलब इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कट करेगा लेकिन अलग अलग जगह पर। तो इसलिए हमारा इमेज क्या होता है, ब्लर आता है, ठीक है। हमारा इमेज ब्लर के, अब जैसे आपको कोई पूछेगा ना कि हमारा इमेज ब्लर क्या होता है, तो यही डायग्राम उनको बनाकर दिखा देना, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ का अगर फ़ोटो भी लेते हैं तो ब्लर आता है। तो यही रीज़न होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे डिफरेंट जगह क्या करता है, बार बार क्या होता है कि आगे पीछे होता रहता है। तो इसको हम सेट करते हैं, जब सेट कर देते हैं तो हमारा इमेज सही आता है, सही है ना।
ठीक है सर जी, बहुत तुम लोग चालाक हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ब्लर, ब्लर इमेज। अब क्या हो गया, अब ये हमारा इमेज एब्रिएशन हो गया। अब चलते हैं इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं सिंपल। चलो अब तो मिटा दिए इसको। अब हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट होता है। अब हमारा जो क्या था, फोर्थ नंबर था। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में हमारा क्या था, फोर्थ नंबर था ना इमेज फॉर्मेशन में, फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर में क्या था, जो हमारा फोर्थ नंबर में था इमेज फॉर्मेशन में, वो क्या था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब कहाँ रहेगा, बियॉन्ड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना समझे। देखो मैं जैसे अब जा रहा हूँ फिगर बनाने, तो आप लोगों को क्या करना है, बस जस्ट मेरे साथ क्या करना है, फिगर बनाना है। फिर इसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो बस अच्छे से ध्यान से समझना है, फिर सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आओ, आ जाओ सभी, चलो बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब पास में, फोकस और मतलब उसके पास में कहीं पर भी रहेगा, बीच में, बियॉन्ड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर फुल फॉर्म भी लिख दो इसका। नहीं तुम लोग लिख लोगे यार, तुम लोग कितना तेज हो, इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिख लेना, या इसको समझ जाना, ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया कि ये मैं इसे बनाया, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। वो भी किस, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अभी हम कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोल्स हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सी। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपना जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर भी रखते हैं, इधर। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब इसको मतलब यहाँ से अब रेस को, इंसिडेंस रेस को क्या करेंगे, भेजेंगे। पहली इंसिडेंस रेस कहाँ से जाएगी, पहली इंसिडेंस रेस जाएगी इससे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फिर कहाँ से जाएगी, फिर ये रेस जाएगी, फिर कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और ये हमारा क्या है, इन्फानाइट का जो हमारा, ये मान लो यहाँ पर इन्फानाइट और सी के कहीं पर ये, ठीक है, ये इन्फानाइट और सी का बीच का रास्ता है। मतलब कि इतना हमें पता है कि इन्फानाइट और सी का जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बीच में, जो बियॉन्ड में है, तो उतना तो बियॉन्ड रहेगा ही। तो मतलब इसको हम पूरा लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, पूरा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्या करते हैं, रेस को जाते हैं, भेजते हैं। तो यहाँ से टकराने के बाद एक कहाँ जा रही है, ये ऐसे, ठीक है, कहाँ पर आ रही है, इस तरह, यानी कि ऐसे ऐसे। देखो जब हमारी कोई रेस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है, अगर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से ही होकर आएगी। ठीक है, हमेशा अगर कोई पैरेलल है, अगर एक सिंगल रेस जा रही है ऐसे, अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो फोकस से आ रही है, फोकस से होकर ही जाए। क्योंकि हमारा जो फोकल, जो हमारा पॉइंट फोकस था, जो हम प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़े थे, वो यही पढ़े थे कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर, अगर वो कट करते हुए अगर जा रही है, ठीक है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, यानी फोकस से जा रही है कट करते हुए। ऐसा नहीं कि मतलब रेस जो है फोकस से होकर जाएगी, अगल बगल भी जा सकती है कट करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमेशा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल, और इसके बाद ऐसे मतलब कि फोकस से होकर, मतलब रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, फोकस से। रेस ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, ओनली पैरेलल। ठीक है, तो अब यहाँ से एक रेस और जाएगी फोकस से, ठीक है, फोकस से रेस जाएगी। तो अब ये क्या करी, यहाँ से ये हमारा क्या था, सी है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बन रहा है, इमेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है। ये हमारा देखो सी यहाँ पर है, सी है और ये हमारा इमेज बन रहा है। इस इमेज को नाम देते हैं ए बी, इसको देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। देखो जब हमारा रेज जा रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, इसको सजा देते हैं ताकि समझ में आए। जब हमारा क्या था ऑब्जेक्ट से, जब हमारी रिफ्लेक्स मतलब इंसिडेंस रेज गई और यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। इसको आर, इसको एस मान लेते। यहाँ से क्या हुई, गई और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से हुई, फोकस से होते हुए आ गई सीधे इधर, यानी कन्वर्ज हुई। लाइट हमारी जो थी यहाँ पर ये मतलब ऐसे आई और यहाँ से जाकर यहाँ से क्या हुई, पैरेलल हो गई, यानी फोकस से होते हुए और यहाँ से क्या हुई, इस यहाँ से टकरा कर यानी स्ट्राइक होकर क्या हो गई, हमारी पैरेलल हो गई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और हमारा जो इमेज था वो कहाँ पर बन गया, ए डैश बी डैश पर, यानी कि बियॉन्ड सी, यानी सी के पास में, सी पर नहीं, सी के पास में, वो भी कहाँ, इन्फिनाइट से पहले और सी के पास में। तो अब ये इमेज हमारा कैसा बना, इमेज हमारा कैसा बना है, यहाँ पर लिखते हैं। इमेज तो दिख रहा है पहले इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो उल्टा, यहाँ हमारा इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। अब देखो हमारा इमेज तो इन्वर्टेड है और इसके बाद अभी क्या है, रियल है, ठीक है। हमारा इमेज क्या है, अब ये रियल है, रियल इमेज, इन्वर्टेड है। साइज में क्या है, साइज में इनलार्ज हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है ना, डिमिनिश्ड नहीं हो रहा है। डिमिनाइज्ड तो उस पहले केस में होता था, सेकंड में उसमें हुआ डिमिनाइज्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनलार्ज हो रहा है, यानी कि हमारा जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या हो रहा है, इनलार्ज, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज, ठीक है, यानी बड़ा है। एक तरह से कह सकते हो कि हमारा जो ए बी का जो साइज है उससे ये क्या है, बड़ा है, ए डैश बी डैश, ये जो हमारा इमेज है वो क्या है, इससे बड़ा बन रहा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, हमारा इनलार्ज हो गया और हमारा इमेज जो है इन्वर्टेड है और इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो ये हमारी कहानी हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये हमारा टॉपिक था, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ एंड सी, ये लिख लिए। तो अब हमारी ये कहानी क्या हुई, ये हमारी पूरा हुआ, इस मतलब इसका हमारा जो था प्रोसेस था अब ये पूरा हो गया। बस इसमें क्या था, इमेज ही बनाना था, इमेज फॉर्मेशन करना था, रियल इमेज बनाना था, साइज ऑफ इमेज इसको पता करना था। और इसका मैग्नीफिकेशन पता करोगे, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन इसका ग्रेटर देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी 1 से बड़ा, यानी ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन, फिर क्या हो गया मैग्नीफिकेशन, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, अगर लेस देन रहेगा 1, लेस देन 1 तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा इमेज, ठीक है। और रियल के केस में जब हमारा रियल बनता है तो उसमें हमारा छोटा भी इमेज बनता है और बड़ा भी बनता है। और वर्चुअल में क्या होता है, वर्चुअल में हमेशा क्या होता है, छोटा इमेज बनता है। इस कॉन्केव के लिए नहीं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा वो क्या करता है, ऐसे डाइवर्स करता है, छोटा भी। अब आगे देखेंगे कैसा बनेगा, ठीक है, आगे देखेंगे। हमेशा कन्वेक्स में तो बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, इसमें तो कोई मतलब फिक्स नहीं है। इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा हो गया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इसका क्या रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो चलो अब क्या करो, अब आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या है हमारा, जैसे कि देखो अब हमारे ये हो गया ना, ये व्हेन आवर ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, आवर ऑब्जेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नज़र, हमेशा यहाँ पर रहना चाहिए नज़र। तुम लोग यार देखते हो वीडियो तो दिमाग अपना दूसरी जगह कर लेते हो। तो चलो देखो यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यार मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलो चलो मिटाओ जल्दी, मिट नहीं रहा है।
अब क्या करते हैं, देखो आवर ऑब्जेक्ट हमारा, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट लाई एट, कहाँ पर, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट लाई एट, अब तो हमारा कहाँ पर हो गया था अब हम क्या देखेंगे, फोकस पर देखेंगे। हमारा सी और एफ के बीच में था इमेज, ठीक है, सी और एफ के बीच में था इमेज, तो अब हम कहाँ पर देखेंगे, अब इमेज हमारा फोकस पर आ गया। ओहो, फोकस पर आ गया। इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो सर जी, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाओ। व्हेन आवर ऑब्जेक्ट एट कहाँ पर, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट लाइट एट फोकस, फोकस यानी एफ, फोकस यानी एफ, फोकस यानी एफ, हमारा फोकस क्या है, एफ है। अब देखो क्या बनाते हैं, स्फेरिकल यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। अरे अभी कहाँ कॉनकेव मिरर बना है सर, अभी तो आप इसको पॉलिश करोगे पीछे से। लो पॉलिश कर दिया मैं, लो तुम लोग ऐसे बनाने में बहुत मज़ा आता है ना, या बन गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या किए, मैं एज्यूम कर लिया कि इसको क्या कहेंगे, पोल, यानी है पोल होगा ही क्योंकि इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या किया ऐसे, और यहाँ पर मैंने क्या किया सी, और यहाँ पर क्या किया मैंने फोकस, फोकस ऑन द वाइट बोर्ड, फोकस ऑन द वाइट बोर्ड, फोकस ऑन द वाइट बोर्ड, ठीक है, ये पढ़ लो, फोकस ऑन द वाइट बोर्ड, हमेशा फोकस करना वाइट बोर्ड पे, यहाँ पे सीधा, ठीक है, अदरवाइज नॉट, यहाँ पे। और देखो अब हमारा ये क्या था, फोकस, ये हम क्या कर रहे हैं, फोकस बना लिए, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख लिए। अब क्या करते हैं कि इंसिडेंट रेस क्या करते हैं, जाता है यहाँ से, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट, देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट पास में रहेगा ना, तो जब पास में रहेगा तो उसका जो लाइट है ना, मतलब कहीं ना कहीं उसका डिफ्लेक्ट होकर कहीं अदर डायरेक्शन से क्या होगा, अदर डायरेक्शन से क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा। इंसिडेंट रेज जब पास में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उतना, मतलब दिख रहा है कि किधर रेज जा रही है, इसका रिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है रिफ्लेक्ट, ऐसे मतलब जा रहा है इंसिडेंट रेज, ऐसे नहीं जा रहा है। देखो ऐसे जाएगा ना तो उसी में मतलब कि क्या होगा, एकदम बहुत ब्राइटली, बहुत ही लाइट हो जाएगा, बहुत ही लाइटदार, उसका जो बहुत ही लाइटिंग इमेज आ जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, मतलब इतना लाइट चमकदार हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो इंसिडेंट रेज है, मैं ऐसे मतलब इस तरह गया, ठीक है, इस तरह ऐसे इंसिडेंट रेज आ रहा है, गया ऐसे, और इसी वापस, इसी का होगा, इसी रास्ते से क्या होगा, वापस हो जाएगा इसी से। क्यों वापस होगा, क्योंकि हमारा एक नियम है, जब हम क्या करते हैं कि जब हम हमारा ऑब्जेक्ट से अगर कोई रेस, इंसिडेंट रेस जाता है रिफ्लेक्ट होकर, अगर वो सेंटर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मतलब कि अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वो उसी रास्ते पर जाता है, सेम बदलता नहीं है ना, उसका डायरेक्शन बदलेगा कुछ नहीं, बस सीधा गया, सीधा गया, सीधा वापस रिफ्लेक्ट होके, बस यही घटना है। यानी इसके केस में हमेशा क्या होगा, रेस मतलब सेम सीधा आएगा, सीधा चला जाएगा। अब देखो यहाँ से अब हमारा जो रेज है, अब वो क्या किया, यहाँ से देखो, अब ए भी क्या गई, ए भी गई यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने, ए भी क्या गई यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने, ए भी क्या हुई यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से क्या हुई, अपीयर्स हो रही, ठीक है, अपीयर्स क्या हो रही है, अपीयर्स टू कन्वर्स। अब देखो यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ से रेस गई इंसिडेंस रेस, और यहाँ से क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई। तो अभी यहाँ से इसके पैरेलल है ना, पैरेलल, देखो मैं कितना भी बताया ना कि जब 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 क्या होगी, इंसिडेंस रेस पैरेलल जाएगी, ठीक है, किसके पैरेलल, पैरेलल इसके पैरेलल। तो हमारा जो इंसिडेंस रेस है वो कहाँ से, मतलब रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा, फोकस से। ये हमेशा याद रखना, ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस। देखो आर से हमारा रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आई, अभी देखो इसका जो देखो डिस्टेंस है वो बीच में क्या है, बराबर है,
तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज ऐसे ही बनता चला जाएगा इन्फानाइट पर। इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फानाइट पर। तो अब हम उसकी कहानी देखते हैं। तो इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, इमेज ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो अब हमारा इमेज देखो कहाँ पर बनेगा, तो अब हमारा इमेज देखो कहाँ पर बनेगा, इमेज हमारा बनेगा, इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, इन्फानाइट पर, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पर बनेगा। और इन्फानाइट पर बनेगा, ठीक है, लेकिन अब इमेज बनेगा कैसा बनेगा, इमेज हमारा बनेगा इमेजनरी इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। इमेजनरी क्या बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और रियल तो मतलब इमेजनरी रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो हमारा जो इमेज बनेगा यहाँ पर इधर लिखते हैं, जो हमारा इमेज बनेगा, इमेज उसका जो बिहेवियर हो कैसा रहेगा, उसका जो देखो रियल इमेज, पहले तो लिखेंगे रियल इमेज, इस ब्रैकेट में लिखेंगे इमेजनरी इमेज, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेजनरी इमेज। हो गया। कहाँ पर बना, फोकस, मतलब फोकस पर अगर देखो कोई अगर रेस जा रही कन्वर्स होकर फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो इमेज ऐसा ही बनेगा, इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा, ये तो आपको पता है। और वो भी कैसा इमेज बनेगा, पॉइंट, मतलब पॉइंट इमेज नहीं बनेगा, मतलब कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो टॉपिक था, अब ये वाला जो 4th नंबर था वो 4th नंबर नहीं 5th नंबर है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा 5th है, ये हमारा 5th क्या हुआ, एंड हुआ। अब चलते हैं अगला, ठीक है। अगला क्या करते हैं, 6th पढ़ते हैं। तो 6th समाप्त करते हैं, एंड करते हैं 6th को भी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अपना 6th पढ़ने के बाद फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो कन्वेक्स मिरर का है उसके लिए भी देखेंगे। फिर इसके बाद फार्मूला डेरिवेटिव करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे। फिर इसके बाद चलेंगे रिफ्रैक्शन में, ठीक है, जहाँ पर लेंस पढ़ेंगे। इसके बाद उसके साथ बहुत सारी घटनाएं करेंगे उसके साथ बहुत सारी घटनाएं, मतलब उसके साथ मतलब बहुत सारी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। कुछ भी कह लो, लेकिन उसके साथ प्ले करना है, प्ले विथ कन्वेक्स मिरर। तो उसके साथ प्ले करेंगे, ठीक है, प्ले करेंगे, प्ले। चलो फिर अब इसको क्या करो, नोट करो। नोट कर लिए, अरे हटोगे तब सर जी ना नोट करेंगे, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो। तो यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई, इमेज कैसा बन रहा है हमारा। अच्छा, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इसका मैग्नीफिकेशन कैसे पता चलेगा। मान लो इसका मैग्नीफिकेशन, मान लो इसका सपोज दैट 1 है, ठीक है, इसका मान लो कुछ भी मान लो, इसका मान लो x आ रहा है, इसका मैग्नीफिकेशन x आ रहा है। तो अब इसका कैसे पता चलेगा, इमेज का नहीं पता चल रहा है, तो इमेज का क्या होगा, इनफाइनाइट। तो अब यही इसका क्या होगा, मैग्नीफिकेशन। अब देखो चलो चलते हैं, या 0 भी मान सकते हो, इनफाइनाइट ना मान के 0 मान सकते हो, ये बेटर रहेगा। 0 एकदम नहीं होगा, 0 होगा तो मतलब 0 के मतलब टेंडेंसी लिमिट में आ जाएगा। जैसे लिमिट मान लेते हैं, इसकी लिमिट x अपान क्या करते हैं 0 के बराबर, मतलब h मानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिमिट x h टेंस टू 0, यानी यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर जो h है वो टेंडेंसी कहाँ है उसकी, 0 की तरफ, यानी इसका मैग्नीफिकेशन यही हो जाएगा। मान लो इसका x मान रहे हैं, ठीक है। तो अब इमेज का तो हमें नहीं पता है ना, हाइट वेट लंबाई में कुछ नहीं पता है। अब कैसे पता करोगे, इमेजनरी है ना, तो उसको लिमिट में करते हैं, लिमिट x अपान h कर लेंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0। तो ये यार बहुत हाई बता दिए सर, 10th में ये हम पढ़ रहे हैं, लिमिट कहाँ से पढ़ ली। तो लिमिट नहीं, मतलब एक तरह से लिमिट यानी समझ रहे हो, सीमा उसकी, ठीक है, उसकी रेंज, बस वही समझ लो। और जो h है ना, वो टेंडेंसी कहाँ है, 0 की तरफ, उसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पर है, 0 की तरफ, hi, यहाँ पर लिख लो h ऑफ i, इमेज। समझ गए, ये बस समझाने के लिए मैं बताया हूँ, ठीक है। ये नोट नहीं कर सकते हो भी, तब भी चल सकता है। मैग्नीफिकेशन वही होता है जिसकी ऑब्जेक्ट, जो उसका ऑब्जेक्ट का जो होता है हाइट और इमेज का जो हाइट होता है, वही क्या होता है, उसका मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन।
तो कोई बात नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे अभी। तो हो गया इतना। तो कहानी कार्यक्रम क्या करें अपना, हटाएं, इसको मिटाएं। तो चलो इसको मिटाते हैं। ओहो, when our object lie at नहीं रहेगा, lie between focus and pole, between फोकस और पोल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब चलते हैं, क्या करते हैं, पोल हमारा जो रहता है वो हमारा मिरर का मिडिल पॉइंट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिगर मैंने क्या किया, ड्रॉ किया स्फेरिकल मिरर का। मैंने क्या किया, यहाँ पर पोल मैंने मान लिया, ये हमारा क्या है फोकस, ये हमारा क्या है सी। बड़ा जल्दी सब पढ़ा रहे हो, आराम से थोड़ा पढ़ाओ, तुम लोग समझो यार। क्या है कि बस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत आसान ही है, बस चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझते जाओ कैसे इसका बन रहा है इमेज। बस एक बार आपको प्रैक्टिस करना, देखो प्रैक्टिस मस्ट बी नीडेड, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूरी है और ये आपको होना चाहिए, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के देखो कुछ नहीं होगा। ये जो हमारा छः गो हमारा जो पूरा 6 जो हमारा बना रहा है, ये देखो हमारा 6वां नंबर है, 5th हो गया, ये हमारा 6 है। अब देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ना, तो इसको मतलब आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है एक बार। बिना प्रैक्टिस के क्या है, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब अपना इमेज यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अपना जो ऑब्जेक्ट है फोकस और इसके बीच में रखते हैं। देखो एक बात आती है एपर्चर की, तो एपर्चर क्या होता है, देखो मैं क्या करता हूँ ना, साथ में टॉपिक पढ़ाते जाता हूँ तो मज़ा आता है। ऐसे टॉपिक जानते जाओगे एक अच्छा चीज़, तो आपको अच्छा लगेगा। एपर्चर देखो जब हमारी रिफ्लेक्ट हो रही रेज यहाँ से, ठीक है, तो इस और इस पूरे डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। यानी जब हमारी जो रेज इंसिडेंस है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मतलब जाएगी, जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी उससे और पोल से, ठीक है, और इस पूरे बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। यानी साइज ऑफ मिरर विच जो हमारी जहाँ से मतलब रिफ्लेक्ट होती है, विच रेज आर रिफ्लेक्ट एट एनी पॉइंट ऑन द मिरर, ठीक है, ऑन द स्फेरिकल मिरर, तो दैट इज़ कॉल्ड एपर्चर। एंड एपर्चर आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा साइज ऑफ मिरर, बस वही देख लो, बस इतना याद रखो कि साइज ऑफ मिरर, वो मिरर का साइज ऑफ मिरर कहाँ से, जहाँ से रेज हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट कैसे, ऐसे, इस तरह ऐसे बन रही है रिफ्लेक्ट, यानी देखो ऐसे मतलब जा रही है, ऐसे ये हो रही ना रिफ्लेक्ट, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हमारा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर। अब क्या है कि देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये हमारा सपोज दैट मान लो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर गोला है, ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करते हैं कि ये हमारा जो है, देखो ये हमारा जो अब यहाँ पर बन रहा है इमेज, देखो कैसे बनेगा यहाँ पर। ये अपर्चर को क्या करते हैं, हटाते हैं। देखो ये हमारा जो है पहले तो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, पहले क्या होगा, यहाँ से ऐसे रेज जाएगी, ओके, मतलब यहाँ से ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरह, ये ऐसे थोड़ा ऐसे गई, फिर थोड़ा ऐसे बनाओ, ये ऐसे इस तरह गई रेज, थोड़ा इसको पास में रखते हैं सी को यहाँ पे। तो अब देखो अब क्या होता है, हमारी ये क्या है, इंसिडेंस रेज है। अब ये कहाँ से अपीयर्स हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, अपीयर्स हो रही है। अब सेकेंड रेज क्या है, सेकेंड रेज भी क्या हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, तो ये भी क्या हो रही है, इंसिडेंस रेज है। और ये क्या हो रही है, यहाँ से देखो ये क्या हो रही है, यहाँ से
देखो आगे जा रही है ना, आगे जा रही है तो मतलब ऐसे हो रही है, मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह, ऐसे को इस तरह, ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारी रेस क्या हुई, यहाँ से ए यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से ये डॉट डॉट में नहीं दिखाना है मुझको, ठीक है, इसको मुझे वेज लाइन में दिखाना है, इसको डॉटेड में नहीं करना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, वेज में दिखाना है, वेज में दिखा रहे हैं। देखो ये हमारी जो डिस्टेंस है क्या आ रही है, बढ़ रही है, बीच की जो दूरी है ना वो बढ़ती जा रही है, यानी ये ऐसे बढ़ती जा रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरह क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ क्या करते हैं, मिरर के पीछे तक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं इसको। तो हमारा देखो कहीं पर यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और इसको भी क्या करते हैं, अंदर की तरफ इसको बढ़ा लेते हैं। ये एज्यूम कर लो कि ये अंदर की तरफ है, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, जो हमारी इमेज आ रही है क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अरे हमारी जो रेज आ रही है वो क्या हो रही है, पीछे की तरफ इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ इंसेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि सच में वहाँ पर मतलब कि काट, ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पर मतलब आपको एज्यूम करना है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ से क्या हो रही है, रेस यहाँ से कट कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, बाहर की तरफ इमेज मतलब उसके अंदर बनेगा, मिरर के कहाँ पर बनेगा, मिरर के इनसाइड में बनेगा। और वो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। और इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा। इमेज कैसा बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज बनेगा। और इसके बाद क्या, इमेज का साइज जो है क्या रहेगा, इमेज का साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। किससे, इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का है ए बी, और ए क्या है, ए डैश बी डैश, यानी साइज क्या है, बड़ा, यानी साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा ना। किससे बड़ा रहेगा, ए बी से, यानी कि बिग साइज रहेगा इसका, स्मॉल नहीं रहेगा। इसका साइज क्या रहेगा, बिग साइज देन किससे, ऑब्जेक्ट ए बी से। साइज क्या रहेगा, ए बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ए डैश बी डैश, यानी ये जो साइज इसका है ये क्या रहेगा, ए डैश बी डैश ए बी से क्या है, बड़ा है, यानी लार्ज है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वो भी क्या रहेगा, वो भी एक तरह से वर्चुअल इमेज है, ठीक है, रियल नहीं है। और ये क्या, इरेक्ट है, इसका जो बिहेवियर वो कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट इमेज, ना कि इन्वर्टेड। ये क्या है, सीधा बन रहा है ना, इरेक्ट इमेज बन रहा है। और इमेज कैसा है, वर्चुअल है। साइज देख रहे हो यहाँ पर किसका बड़ा है, लार्जर देन क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज जो है इरेक्ट, मतलब इमेज जो बन रहा है इरेक्ट बन रहा है। तो ऐसे पता नहीं कैमरा में दिख रहा हो कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसको बनाऊँ क्या, बड़ा करके, तो ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ बड़ा से बड़ा बनाकर, वो वहाँ पर लिखा हूँ। अब एक बार इमेज जो है मैं बड़ा बनाता हूँ इसको, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या किया, इमेज बना दिया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पोल्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखो, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इमेज कहीं पर यहाँ पर, ठीक है, बन रहा है। अरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कहीं पर, इमेज नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से क्या हुआ, कोई रेस क्या हो रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, और ये कहाँ से मतलब आती है, मतलब क्या हो रही है, अपीयर्स, यानी सिम्स लाइक अपीयर्स क्या हो रही है, सी से, कैसे जैसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये सी से क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए पीछे की तरफ जा रही है। अब देखो, अब एक रेस और कहाँ से गई, ये क्या है, हमारी इंसिडेंस रेस है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर वापस, ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ, मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, ठीक है, सीधा, इसको डॉट लाइन से मत दिखाओ, इसको ऐसे ही दिखाओ,
ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आई, वापस, और एक रेस गई वो भी कहाँ से, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होते हुए ऐसे मतलब क्या हो गई, फैल गई, यानी कि क्या हो गई, डिफ्लेक्ट, यानी कि अपने रास्ते से डाइवर्स हो गई, यानी इतना डाइवर्स हो गई कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो अब एक क्या हो गई यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आर है। पी और आर और ए और बी, यानी ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ से लग रहा है कि पीछे की तरफ अगर हम इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन में क्या करते हैं, मिलाते हैं, आगे लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है हमारा, ये देखो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो हमें लग रहा है कि कहीं इमेज हमारा क्या हो रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है, यानी हमारा क्या हो रहा है, इमेज देखो यहाँ पर बन रहा है, इमेज यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है, इमेज हमारा यहाँ पर बन रहा है, यानी ये जो हमारा इमेज बन रहा है, मान लेते हैं इसको पी डैश, इसको आर डैश, तो ये हमारा इमेज देखो, मैंने बस वही जस्ट समझाया कि यहाँ वहाँ पर छोटा इमेज था तो यहाँ पर मैंने बड़ा बना के आपको समझाया। देखो यहाँ पर इमेज कैसा वर्चुअल साइज में देख ही रहे हो कैसा है साइज में, अगर यहाँ पर यहाँ इसको ए मान लेते हैं, ए, इसको मान लेते हैं बी, क्योंकि उस हिसाब से चलते हैं ना, इसको ए डैश मानते हैं, इसको बी डैश। अब देखो साइज किसकी बड़ी है, ए डैश बी डैश की बड़ी है ना, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया। और इमेज का बिहेवियर कैसा, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या हुआ, अब ये हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा जो 6th था कॉन्केव मिरर के लिए पूरा हमारा एंड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम फार्मूलों को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे फार्मूलों को अच्छी तरह से। फिर इसके बाद मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लेंस में जो है उसको पढ़ेंगे, उसमें भी कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें भी डिराइव करना, उसमें भी फार्मूला है उस, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला हमारा आएगा, इस जो लास्ट में हम पढ़ेंगे, वो हमारा फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मिरर फार्मूला है, ये हमारा क्या है, मिरर फार्मूला। तो अब हम चलते हैं कहानी को क्या करते हैं, अब अगले पार्ट में देखते हैं। वीडियो हमारा देखो लंबा हो गया, ठीक है, हमारा लंबा हो गया वीडियो, आप देखते देखते बोर हो जाओगे, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते, इसी पे स्टॉप करते हैं। अब अगला जो पार्ट लाएंगे उस पार्ट में क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसमें ये फार्मूला डिराइव करेंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, अदरवाइज और चीज़ें उसमें करेंगे। जितना आपको चाहिए नॉलेज उतना मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा अच्छे से। इसमें कोई मतलब संदेह मत करना आप, मतलब कभी मतलब ये मत सोचना कि नहीं कितना हमारा टॉपिक मतलब कैसे छूट गया, नहीं, कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, और मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा, ठीक है। प्लस में आपको ये प्लस पॉइंट रहेगा कि मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, इतना आपको टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या है कि बस अपना जो काम है वो करता रहना चाहिए, और तुमको पता ही है मेरा काम जो करना है आपको कर देना, और इस अब सब मतलब समझ जाओ। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करो कि अब नोट कर लो, नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखो मेरा जो हमारा आने वाला है।